हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आज बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। उसके बाद बात करते हैं उसके अंतर्गत उद्देश्य रखे गए थे। क्या उद्देश्य थे इसके अंतर्गत? कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया गया था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि सबसे पहले कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए। और इसके अंतर्गत इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई थी। तो इसके अंतर्गत जो इंपीरियल बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन करके एसबीआई की स्थापना की गई थी। तो यह एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 के अंतर्गत की गई थी। तो एसबीआई की स्थापना यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। बात करते हैं इसके अंतर्गत विकास के लक्ष्य की। तो विकास का लक्ष्य था 2.1% रखा गया था और प्राप्ति का लक्ष्य था यानी कि 3.7%। यानी कि जो विकास का लक्ष्य हमने 2.1% रखा था और हमें प्राप्त हुआ 3.7%। तो इस कारण से हम इस पंचवर्षीय योजना को कौन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना को सफल पंचवर्षीय योजना मान सकते हैं। बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य या विकास क्या था? विकास के अंतर्गत इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। क्या दिया गया था? औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। और इसमें द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 इसी के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत बात करते हैं लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। लोहे इस्पात उद्योग के बारे में बात करें तो पहला लोहा इस्पात उद्योग खोला गया था भिलाई छत्तीसगढ़ में। क्या खोला गया था? भिलाई छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? और ये खोला गया था सोवियत संघ के सहयोग से। बात करते हैं दूसरा राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो इसमें यह जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी के सहयोग से, सॉरी। तो इसमें राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से। और तीसरे की बात करते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सहयोग के लिए यह इसके ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया था। तो इसके अंतर्गत विकास का लक्ष्य क्या रखा गया था? 4.5%। कितना रखा गया था? 4.5%। और हमें प्राप्त हुआ कितना? 4.2%। कितना प्राप्त हुआ था? 4.2%। नहीं, यानी कि इसको सफल नहीं कह कर, लेकिन उस टाइम पे विकास का लक्ष्य 4.5 रखा गया, 4.2 प्राप्त हुआ। तो इतनी महत्वपूर्ण यानी कि सफल नहीं मान सकते, लेकिन सफल योजनाओं के अंतर्गत आती है ये योजना भी। तो बात करते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसके अंतर्गत अब बात करते हैं मॉडल की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है। बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मॉडल था पीसी महालनोबिस। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल। हाँ, तो बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। इसके अंतर्गत कृषि के आधुनिकीकरण पर क्या बल दिया गया था? और इसके अंतर्गत हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1966 और 67 के अंतर्गत। ठीक है। और यह सबसे अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही थी। क्या असफल योजना रही थी? इसकी असफलता के क्या कारण थे? कारण के बारे में बात करते हैं। तो असफलता के कारण थे क्या? 1962 में भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ था। उसके बाद बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरा कारण क्या था? 1965। 1965 में क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं
तीसरा कारण 1965-66 में क्या हुआ था, अकाल व सूखा पड़ा था। कब हुआ था? 1965-66 में क्या हुआ था, अकाल व सूखा। इस कारण से यह अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। बाद में बात करते हैं 3 वार्षिक योजना। इसके बाद को योजना का इस समय को योजना का अवकाश काल कहते हैं। कौन से समय को? 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवधि में पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल था। योजना का अवकाश काल क्यों था? क्योंकि इसके अंतर्गत ये युद्ध हुए थे, इसके कारण यह योजना पंचवर्षीय नहीं बन पाई। और इसके अंतर्गत हरित क्रांति क्या लागू की गई थी। उसके अंतर्गत तो क्या था, प्रारूप था 1966। यहाँ तो क्या था, प्रारूप था। फिर इसी के अंतर्गत ये क्या हो गई, फिर ये हरित क्रांति को लागू किया गया, क्योंकि सूखा अकाल पड़ा था 1965-66 में। हाँ, तो देखिए साथियों, अभी मैंने क्या बताया था आपको, 1966-67 यहाँ पर ओनली फॉर हरित क्रांति क्या था, प्रारूप आया था, है ना। तो बात करते हैं, तो लागू हमने अभी मैंने बताया आपको 3 जो वार्षिक योजना थी, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969, इसके अंतर्गत हरित क्रांति को लागू किया गया था। कब? 1966-67 में, ठीक है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसके अंतर्गत विकास के लक्ष्य की, तो विकास का लक्ष्य था 5.6%। कितना? 5.6%। और हमें प्राप्त कितना हुआ? 2.8%, है ना। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि यह पंचवर्षीय योजना क्या थी, अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। और इसका मॉडल की हम बात करें तो इसका मॉडल था चक्रवर्ती व सैंडी मॉडल। क्या था मॉडल? चक्रवर्ती व सैंडी मॉडल, ठीक है। क्या था? मॉडल चक्रवर्ती व सैंडी मॉडल। हाँ, तो अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि व सिंचाई पर बल दिया गया था। क्या दिया गया था? कृषि व सिंचाई पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत 1970 में क्या 1970 में श्वेत क्रांति प्रारंभ की गई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। और बात करते हैं आगे। फिर क्या था? 19 जुलाई 1969 को 14 व्यापारिक बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने? 14 व्यापारिक बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण। फिर करते हैं बात अपन किस कब? 1973-74 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। क्या? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। और इसका पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। तो आपके समझ में आया होगा कि तो 4 वर्ष हुए। 4 वर्षीय पंचवर्षीय योजना थी। क्यों थी? क्योंकि इसके अंतर्गत सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो सत्ता परिवर्तन के कारण यह योजना 4 वर्षीय योजना कहलाई। बात करते हैं 1977-78 में। क्या? 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब? मरु यानी मरुस्थलीय विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। बात करते हैं इंदिरा गांधी सरकार द्वारा क्या किया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्या? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। इसमें क्या था? गरीबी हटाओ का नारा, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति थे उनसे संबंधित उस विशेष प्रकार की योजनाएं चलाई गई थी और गरीबी हटाओ का क्या नारा दिया गया था। बात करते हैं इसके अंतर्गत विकास के लक्ष्य की। विकास का लक्ष्य क्या था? 5.7% रखा गया
आया था क्या 5.7%। और प्राप्ति का लक्ष्य क्या था 3.4%। कितना था 3.4% कितना प्राप्ति का, ठीक है। और इसका मॉडल था मान्य मॉडल। क्या था इसका मॉडल मान्य मॉडल। ठीक है, अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य। तो विकास का लक्ष्य था 4.4%। और प्राप्ति थी हमारे क्या थी 4.9%। ठीक है, विकास का लक्ष्य 4.4% और प्राप्ति क्या थी हमें 4 यानी कि यह योजना क्या थी सफल योजना थी। और बात करें अगर इसके मॉडल की, तो मॉडल था इसका डीपी धर मॉडल। क्या था मॉडल डीपी धर मॉडल। क्या था डीपी धर मॉडल। तो साथियों आपको आज मैंने 5 पंचवर्षीय योजना पूरी करवाई, तो आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। तो आप भी आगे जो 6 से जो 12 पंचवर्षीय योजना होंगी वो अगली नेक्स्ट क्लास में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।